ओम गुरुदेव नमः। मेरी सभी से प्रार्थना है, हर मनुष्य को ये प्रभु का संसार पाठशाला है। हर मनुष्य को प्रथम कक्षा में प्रवेश ले लेना चाहिए। मेरा जहाँ तक अनुभव है और जो मैंने पढ़ा समझा है, शरीर का लक्ष्य सिर्फ यही है, अपने स्वरूप को पहचान लेना और उस परमात्मा से एक तार हो जाना, और इसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो प्रथम कक्षा क्या है? सुबह जल्दी उठना, स्नान कर लेना, थोड़ी अपनी जगह बना लो, धूप बत्ती लगाना, जो कुछ कर सको, थोड़ा गीता का अध्ययन करना या रामायण का अध्ययन करना, प्रभु को प्रणाम करना, फिर आगे के काम के लिए जाना। प्रभु आपके कार्य के लिए जा रहा हूँ, प्रणाम करके जाओ, कृपा बनाए रखना। शाम को वापस आओ, फिर प्रणाम करो, प्रभु आपका कार्य करके आ गए हैं। बस प्रथम कक्षा में प्रवेश, पिता को पसंद आ जाओगे। देखो, पुत्र चाहे जितना लायक हो, जब तक माता पिता को पसंद नहीं आता तब तक वो लायक नहीं हो सकता। दुनिया भले ही उसे लायक कहे, लेकिन माता पिता को पसंद आ जाता है तो दुनिया भले ही नालायक कहे, वो लायक है, वो लायक है। कैसे भी जुड़ो। भोगी मनुष्य की, आज के मनुष्य की बुद्धि इतनी क्षीण हो गई है, इतनी मूढ़ हो गई है कि इन भोगों से बढ़कर कोई सुख नहीं है। उसने ये धारणा अपने अंदर बना रखी है। मदिरा मदांग की तरह मरने वाले लोक में रहते हुए भोग भोगने में लगा है, भोग भोगने में लगा है। एक दिन भोग ऐसा भोग डालेंगे, कहीं के नहीं रहोगे, कहीं की। इसलिए मेरी प्रार्थना है, संभल कर रहो यार। ये सारी प्रकृति प्रभु के संतुलन में, प्रभु की निगरानी में, प्रभु के नियंत्रण में कार्य कर रही है। क्रियाएं मात्र होती हैं प्रकृति द्वारा, बाकी सारा नियंत्रण प्रभु का है। जैसे भूख आई, क्रिया शरीर ने की, पर वो शक्ति आई कहीं और से, भोजन कर लिया, स्वाद कहीं और से अदृश्य है, आया कहीं और से चीज में है, कहीं पहचानने वाला कोई और है, वो स्वाद को पहचानना है। भाई कोई चीज़ हम खा रहे में स्वाद दिखता है कैसा होता, लेकिन पहचानने वाला है वही पहचान कर बता, वाह वाह। नींद आएगी, हम रोक नहीं सकते, आएगी। इस शरीर को संतुलित स्वस्थ रखने के लिए वो सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था अपने आप करता है। जितना महत्वपूर्ण अंदर है उतना बाहर नहीं। अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। जो बाहर की संगत कुसंगत जो भी है, इसका महत्व बाहर नहीं है जितना कि अंदर है। अंदर जब हमने उस मन की संगत पकड़ी है तभी वो बाहर दिखता है। अंदर ही हमने, उदाहरण के तौर पर, हमने किसी चुगलखोर की संगत पकड़ी, कहाँ? अंदर। तब हम इस शरीर को लेकर उस चुगलखोर के पास जाएंगे, और अगर ना भी जाएं तब भी वो अंदर रहेगा, क्योंकि संगत पकड़ी वो अंदर रहेगा। शराबी की संगत अंदर अगर पकड़ी है तो बाहर ना भी हो फिर भी अंदर दिखेगा। तो हर संगत अंदर खतरनाक है। ये सूक्ष्म शरीर की पृथ्वी है, यहाँ सारे मन घूमते हैं, सारे राक्षस घूमते हैं। काम क्रोध मद लोभ, नाथ नरक के फन, ये चार नरक के रास्ते हैं जो यहाँ से होकर जाते हैं अंदर से। और यही चार
पदार्थ भी बोले गए, ये भी ध्यान रखना, ये 4 पदार्थ भी हैं। इस पे फिर कभी पदार्थ क्यों इनको कहा गया, और यही 4 नरक के पंथ, नरक के रास्ते हैं। कभी क्रोध आता, कभी मोह आता, कभी लोभ आता, कभी द्वेष आता, कभी काम आता, कभी चुगलखोर आता, कई प्रकार के मन आते। हम इसमें से कोई नहीं है। बस यही अपने आप को पहचानना है, अपने आप को ढूंढना है इस शरीर के रहते रहते, नहीं तो बेकार। पहचान लो अपने आप को, हम कौन हैं। बाहर की संगत इतनी खतरनाक नहीं जितनी कि अंदर की। निखर आप शराब खाने में बैठे रहें, अगर अंदर संगत नहीं है तो शराब आपका कुछ नहीं कर सकती। निखर आप वैश्या खाने में बैठे रहें, अगर अंदर वो मन नहीं है तो बाहर की वैश्याएं कुछ नहीं कर सकती। निखर आप चुगलखोरों के बीच में बैठे रहें, अगर अंदर वो नहीं है तो बाहर चुगलखोर कुछ नहीं कर सकती। आपको कोई जान भी नहीं सकता आप किस दुनिया में रहते हैं। इसलिए अंदर से सारी संगत त्याग दो। आपको महान बनने से कोई दुनिया की शक्ति नहीं रोक सकती। आपको भगवान से मिलने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। आपको इंसान बनने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। मुझे एक दिन बहुत हंसी आ रही थी। योगी जी कह रहे थे, आँख बड़ा चढ़ा उतार कर, अरे बॉर्डर से ड्रग्स आता है, ये आता है, मैं सारे माफियों को रोकूंगा, युवाओं को नशा मुक्त करूंगा, मैं इतना सख्ती से उनसे निपटूंगा। मुझे दुख भी हुआ और हंसी भी आई। स्वयं इतने बड़े शराब माफिया जगह जगह ठेके बांटे हुए हैं, जगह जगह शराब बिकवाते हैं योगी जी, और कहते हैं हम नशा मुक्त करेंगे। क्योंकि आपने बांटे हैं इसलिए अच्छे हैं ना, सरकार की मोहर लगी है इसलिए ठेके अच्छे हैं। वहाँ से उत्थान होकर जवान निकलते हैं, वहाँ से बड़े सामाजिक व्यक्ति निकलते हैं। अरे आधा क्राइम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा अगर आपने इस ठेके पर सील लगा दी तो। क्या आप युवाओं को नशा मुक्त करेंगे? स्वयं तो माफियागिरी करते। देखो ये रुपए जहाँ भी लगता है इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है, चाहे वो राज्य में पैदा हो रहा हो या किसी इंसान के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा। जो गलत तरीके से पैसा पैदा होता है उससे इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही कारण है कि आज के युवाओं की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। वो अपने स्त्री बच्चे तक ही सीमित रह गए, और आगे आने वाला समय ऐसा आने वाला है कि वो स्त्री बच्चों में भी सीमित नहीं रहेंगे, सिर्फ अपने आप तक सीमित रहेंगे, सिर्फ अपने बचाव के रास्ते ढूंढेंगे। बहुत बुरा समय आने वाला है। ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी विचित्र, जो लोग भागेंगे भागेंगे। अब भी समय है।